गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति तो निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले तो हमें पढ़ना होगा कि हमारे एक्सिस क्या होते हैं, कौन कौन से हैं। निर्देशांक ज्यामिति में हमारे दो एक्सिस ज़्यादा यूज में आएंगे एग्जाम की दृष्टि से। वैसे एक्स और वाई, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। जो हॉरिजॉन्टल होता है क्षैतिज, ये एक्स एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल होता है ऊर्ध्वाधर, वो क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। देखो, इसमें चार चतुर्थांश होते हैं। पहला तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। पहले में क्या होगा, एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। दूसरे में क्या होगा, देखो ये जो बिंदु है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। इसका मान कितना होता है, 0 0। एक्स और वाई का मान दोनों का इस पे क्या होगा, 0। अब देखिए दूसरे में क्या हो रहा है, एक्स का मान 0 से कम हो रहा है तो एक्स क्या हो जाएगा, माइनस में, और वाई प्लस। वाई कैसा होगा, प्लस। तीसरे में क्या होगा, देखिए यहाँ पे x भी 0 से कम जा रहा है और y भी 0 से कम है, तो यहाँ पे दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों माइनस में हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, चौथे में देखो y तो माइनस में नीचे की साइड जा रहा है ना, और x किधर जा रहा है, प्लस की साइड। तो ये क्या रहेगा, x तो पॉजिटिव रहेगा और y क्या रहेगा, नेगेटिव। x कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और y नेगेटिव। अब देखिए, हमारी कोई भी रेखा होगी वो क्या होगी, दोनों एक्सिस का उसमें यूज आएगा। हो सकता है उसका मान किसी भी अक्ष में 0 हो जाए। जहाँ भी 0 हो जाएगा तो मतलब वो उस अक्ष के क्या है, लंबवत है। क्या होगी, लंबवत होगी। या एक फिक्स हो जाए एक्स का मान तो क्या हो जाएगा, वो उसके लंबवत हो जाएगी। जैसे देखो, हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं। अभी हमें निकालना है 4x प्लस 3y बराबर हो गया हमारे 12। देखो इसमें हमें निकालना है ये रेखा एक्स एक्सिस पे कहाँ काटेगी और वाई पे कहाँ काटेगी। तो क्या करेंगे, वही सबसे पहले हमें एक्स पे काटना है। तो जहाँ पे एक्स पे काटेगी इसका मतलब वाई का मान क्या हो गया, इस एक्स एक्सिस पे वाई का मान हमेशा क्या रहेगा, 0। चाहे कितना ही आगे बढ़ जाओ, आगे तक चाहे इधर बढ़ जाओ, वाई का मान क्या रहेगा, यहाँ पे वाई 0 रहेगा। तो वाई का मान 0 रख दो, एक्स एक्सिस को काटना है तो यहाँ 0 रख देंगे। वाई का तो क्या आ जाएगा, 4x बराबर 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें y का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, x का मान 0 रख देंगे। क्या आ जाएगा, 3x बराबर 12। सॉरी, ये क्या होगा, y, x नहीं y। और y बराबर कितना हो जाएगा, 4। y का मान कितना आ गया, 4। बस इसी तरह से सॉल्यूशन कर लेंगे कि कहाँ पे काट रही, कहाँ पे नहीं। दूसरा तरीका इसका सोल्व करने का क्या है, देखो जो बराबर के राइट साइड में जो भी दे रखा है उसका हम भाग लगा दें सब में। 4x प्लस 3y बराबर 12।
इसका 12 का भाग लगा दो हर जगह, मतलब 1 बना देना है बराबर के बाद। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 4 से 12 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो x/3 प्लस y/4, 3 से 12 4 बार कटेगा और ये 1 इधर 1 बन गया। उसके बाद जो भी संख्या इसके हर में है, x के नीचे है, वो किसका मान आ जाएगा, x का। और जो y के नीचे है वो किसका मान आ जाएगा, y का। जो x के नीचे है वो किसका आ गया, x का। और जो y के नीचे है वो किसका आ जाएगा, y का। अब कोई दो इक्वेशन सोल्व करनी हो किसी भी रेखा के लिए, क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है, ax प्लस by बराबर c, है ना। ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, समीकरण है किसी भी रेखा की। अब देखो कोई भी दो रेखाएं दे रखी हो, उनका सॉल्यूशन करें तो कैसे होगा भाई। यही ले लेते हैं, एक तो जैसे दे रखा है 4x प्लस 3y बराबर 12, और दूसरी ले ली 2x प्लस 5y बराबर 10। भाई इनका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो जो मान निकल के आएगा हमारा, वो मान क्या होगा, वो बिंदु के मान होंगे, x का मान और y का मान उस बिंदु के निर्देशांक होंगे जहां पर ये दोनों रेखाएं काटेंगी। निर्देशांक होता क्या है, किसी पर्टिकुलर बिंदु पर x एक्सिस पर उस बिंदु का मान और y एक्सिस पर उस बिंदु का मान, हम दोनों के बीच में कॉमन लगा कर लिख देते हैं एक ब्रैकेट के अंदर। उस बिंदु की पहचान है कि ये बिंदु यहाँ पर इस धरातल पे यहाँ पर स्थित है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा निर्देशांक हो जाता है, उसका एक प्रकार से एड्रेस हो गया। तो चलो इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, देखो y का मान निकालना हो तो क्या करेंगे कि x के मान को बराबर कर दें, और x का निकालना हो तो y को बराबर कर दें ताकि कट जाए। कैसे होगा भाई, देखो अभी हमें मान लो y का निकालना है, तो x का बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को कितने से गुणा कर दें, 2 से। तो ये 4x हो जाएगा, यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा और यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा। और नीचे वाली इक्वेशन को घटा दो आप, कितना बच जाएगा, 4x में से 4x गया तो 0, 3y में से 10y गया तो कितना बचेगा, 7y बराबर 10 दूनी 20, 20 में से 12 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8। और 20 माइनस का है तो माइनस का 8, ये क्या है यहाँ पे माइनस का बचेगा। y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 8 बटे माइनस का 7, कितना आ जाएगा, 8/7। ऐसे ही x का मान निकालना होगा तो y की वैल्यू को बराबर कर देंगे, या फिर अब जो y का मान आ गया इसको इस इक्वेशन में रख दो, कोई इसी में भी एक में, सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ऐसे निकालेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 15/7। तो इस बिंदु को जहाँ पे ये दोनों रेखाएं काटेंगी, इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा, 15/7 कोमा 8/7, क्या हो जाएगा, 15/7 कोमा 8/7। बस इसमें भाग लगाते जाओ, मान निकलता जाएगा। या तो 0 रख के भी मान निकाल सकते हैं, अकेली इक्वेशन दे रखी है तो वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगी, y को। या फिर उसमें जो c की वैल्यू है बराबर में ले जा रखी है, उसको क्या करते हैं हम, भाग लगा दें तो सीधा मान आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा इनके ऊपर, क्वेश्चन देखते हैं। रेखा 4x प्लस 3y बराबर 12 है तथा x एक्सिस तथा y एक्सिस के द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो हमें दे रखा है कि 4x प्लस 3y बराबर 12 है ना। हम क्या करें, 12 का भाग लगा दें,
तो क्या आ जाएगा हमारा x/3 प्लस y/4 बराबर 1। मतलब x का मान 3 आ गया। ये x एक्सिस पे जहाँ काटेगी वो क्या होगा 3 हो जाएगा, y पे जहाँ काटेगी वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे x एक्सिस पे जहाँ काटेगी, x का मान 3 है, x को हमेशा पहले लिखेंगे, y को बाद में। दूसरा बिंदु कहाँ होगा जहाँ ये y एक्सिस को काटेगी, तो y एक्सिस पे x का मान तो 0 रहेगा, हर जगह कहीं भी चले जाओ, और ये क्या हो जाएगा 4। और देखो एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0 0 बिंदु। देखो x एक्सिस पे 3 यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया 3 0। y एक्सिस पे 4 यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 0 4। ये दो बिंदु हो गए हमारे। तो ये रेखा कैसे काटेगी इसको, ऐसे। अब देखिए हमारा जो ये त्रिभुज बन गया, क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज बना है। हमारे एक्सिस कितने डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। तो कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें y का मान तो 4 है, तो लंब 4 आ गया। x का मान 3 है, तो आधार कितना आ गया 3 आ गया। क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 4, ऊंचाई कितनी है 3, 2 बार कट गया, कितना आ जाएगा 6। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें क्या करना है, सीधे बिंदु नहीं लिखने हैं। क्या हो जाएगा, x के नीचे आ गया वो आधार, y के नीचे आ गया वो लंब। x के नीचे आ गया वो आधार, y के नीचे आ गया वो लंब, और सीधा मान रख देना है। देखो अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। 8x प्लस 6y, 8x प्लस 6y बराबर 60। देखो 60 का भाग लगा दो हर जगह, यहाँ लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, और यहाँ भी लगा दिया। 60 का भाग सब में लगा दिया। और देखो ये तो 1 हो जाएगा इधर, तो ये कितना बच जाएगा भाई, 4 से कट जाएगा हमारा। 4 से 60 कितनी बार कटेगा, 15 बार। तो x बटे कितना आ जाएगा 15/2 प्लस y, 60 में 6 का भाग लगाएंगे कितनी बार कट जाएगा 10 बार, बराबर 1। अब देखो हमारा x के नीचे है वो क्या है, आधार है, बेस हो गया, और ये क्या हो गया लंब हो गया, परपेंडिकुलर या हाइट हो गई, कुछ भी कह सकते हो। ये क्या हो गया लंब। भाई समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ही क्या होता है, ऊंचाई होती है। देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो कर दो 1/2 गुणा 15/2 गुणा 10। देखो 2 से ये 5 बार कट गया, 15 5 75, 75/2। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब एग्जाम में हो सकता है क्या दे रखा हो, पॉइंटों में दे रखा हो, इसका आधा कर रखा हो 75 का, 75 का आधा कितना हो जाएगा 37.5, ये दे रखा हो एग्जाम में। तो जैसा भी दिया हो उसके हिसाब से सॉल्यूशन कर लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8x प्लस 3y बराबर 60, 4x प्लस 3y बराबर 12 तथा x एक्सिस व y एक्सिस द्वारा बने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई चतुर्भुज कैसा भी बने, x एक्सिस और y एक्सिस भी बीच में यूज में आ रहे हैं, तो इन दोनों को काटेगा ये रेखाएं। कहाँ कहाँ काटेंगे अब देख लेते हैं। पहली रेखा है जो क्या होगा हमारा, 60 का भाग लगा दें हम, 60 का भाग लगाएंगे
तो कितना आ जाएगा 8x प्लस 3y बराबर 60। तो सब में 60 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 8 से काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा 7.5 है ना, 15/2 था। इसमें 60 का भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 से 60 कटेगा तो 20, 3 भी कट जाएगा। मतलब x का मान 7.5, y का मान 20। देखो हम यहाँ पे ले लेते हैं, पहली रेखा कहाँ पे काटेगी, x एक्सिस पे तो 7.5 पे, मान लो 7.5 यहाँ पर है 7.5, और y एक्सिस पे 20 पर, ये 20 ले लिया। तो पहली रेखा तो ये ऐसे काटेगी। दूसरी रेखा लेते हैं हम, पहली रेखा काट रही है ये। अब दूसरी रेखा ले लेते हैं। दूसरी के लिए क्या दिया हुआ है हमें कि 4x प्लस 3y बराबर 12। जब इसको बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, x/3 और y/4। 12 का भाग लगा दिए दोनों साइड, बराबर 1। तो अब देखिए दूसरी रेखा कहाँ कहाँ काटेगी हमारी। देखो x पे तो 3 पर काटेगी और y पर 4 पर। अब हमें किस एरिया का क्षेत्रफल चाहिए, हमें चाहिए जो एरिया का क्षेत्रफल वो ये है। ये चतुर्भुज बन गया ना, ये बिंदु का मान दे दो ए बी सी और डी, ए बी सी डी का चाहिए, और इसको ओरिजिन को हम कर दे ओ से। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं हम, भाई दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। कौन कौन से का, देखो त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल निकालने। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें से इस त्रिभुज का घटा दें तो किसका बच जाएगा, चतुर्भुज का बच जाएगा, माइनस त्रिभुज ओ ए डी। तो जो हमें पूछा है वो निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये तो आधार है ना, ये कितना है, x एक्सिस पे 3 है और ये y पे 4 है। तो ये क्या हो गया, पहले ओ बी सी का मान निकाले तो क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा आधार कितना है इसके लिए, ओ बी सी के लिए यहाँ तक आएगा तो 7.5, 7.5, और क्या कहते हैं ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये यहाँ तक कितनी है 20, तो कितनी हो गई 20। ये 10 बार कट जाएगा और उत्तर कितना आ गया 75। अब हम बात करते हैं दूसरे की, दूसरे त्रिभुज की। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, दूसरे त्रिभुज का आ जाएगा 3 और 4 हो गया आधार और ऊंचाई, तो 1/2 गुणा 4 गुणा 3 कितना आ जाएगा 6। तो 75 में से 6 घटा दो, 75 में से 6 घटा दो, कितना आ गया हमारा, 75 में से 6 जाएगा तो 69। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 69 यूनिट स्क्वायर। जो भी यूनिट होगी ये क्या आ जाएगा 69 यूनिट स्क्वायर। यूनिट के हिसाब से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5x प्लस 3y बराबर 15, 15x प्लस 9y बराबर 270 एक्स एक्सिस व वाई एक्सिस द्वारा बने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन हो गया, तो अब इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत है ही नहीं। पहले से देख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, दूसरे से निकाल लेते हैं, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला घटा देंगे और सीधा मान निकल के आ जाएगा। देखो
5x प्लस 3y, तो 5x प्लस 3y बराबर 15। ये कितना आ जाएगा, x बटा 15 का भाग लगाएंगे तो 5 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, प्लस y बटे 3 से 15 कितनी बार कटेगा, 5 बार। कितनी बार, 5 बार, बराबर 1। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1/2 गुणा 3 गुणा 5। कितना आ गया, 1/2 गुणा 3 गुणा 5। कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 15 का आधा 7.5। अब देखो दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। 15x प्लस 9y बराबर 270। 15x प्लस 9y बराबर 270। तो इसमें जब 270 का भाग लगाएंगे हर जगह, तो क्या बचेगा, देखिए 15 का भाग 270 में लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 15 एकम 15, बचेगा कितना, 12, 15 अट्ठे 120। तो x बटा 120 वो 18 प्लस 9 का जाएगा 9 तिया 27, y बटे में 30 बराबर 1। तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 1/2 गुणा 18 गुणा 30। 2 से 18 9 बार कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 270। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, दो त्रिभुज होंगे जैसा पिछले में समझाया था डायग्राम से, इसी तरह का डायग्राम होगा, बस डायमेंशन अलग अलग हो जाएंगी, तो बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं। 270 में से क्या घटा दें, सीधा 7.5, कितना आ जाएगा, 262.5। ये इसका उत्तर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4x प्लस 3y बराबर 12, 5x प्लस 7y बराबर 35 व x एक्सिस द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई देखो इसमें क्या होगा, ये x एक्सिस के साथ बन रहा है तो इसकी त्रिभुज की एक भुजा तो क्या हो गई, x एक्स हो जाएगा, और बाकी दो कहाँ पे काटेंगे वो बिंदु निकाल लेते हैं। भाई x है जो आधार हो गया, तो या तो ऊपर की साइड काटेगा या नीचे की साइड। डायग्राम कैसा बनेगा, x एक्सिस के ऊपर की साइड त्रिभुज जा सकता है या फिर नीचे की साइड। अब किधर जाएगा, वो मान आ जाएगा, x का मान निकाल लेंगे, उस साइड आ जाएगा। दोनों इक्वेशन कहाँ पे काट रही है उसमें, सॉरी x का नहीं y का निकालेंगे, x का तो मान इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, क्यों नहीं पड़ेगी देख लेते हैं। देखो 4x प्लस 3y बराबर 12 और 5x प्लस 7y बराबर 35। देखो क्या करें, x को बराबर कर दे तो इस वाली इक्वेशन को पूरी को किससे गुणा करें, 5 से, और इसको 4 से। देखो यहाँ भी 5 का गुणा होगा और यहाँ भी 5 का गुणा होगा, यहाँ भी 4 का होगा और यहाँ भी 4 का हो जाएगा। देखो घटा दो, ऊपर वाली घटा दो, माइनस का चक्कर ही नहीं रहेगा, नीचे सब कुछ बड़ा है तो x तो प्लस माइनस दोनों 20 से 0 हो जाएंगे। ये कितना हो गया, 7 चौक 28y और 3 पंजे 15y, तो कितना हो जाएगा 13y। इसको घटा रहे हैं हम सब, ये 12 पंजे 60 और 35 चौका 140, कितना हो गया 80। तो y का मान कितना आ गया, 80/13। कितना आ गया, 80/13। अब देखो त्रिभुज कैसा बनेगा हमारा, त्रिभुज बनेगा हमारा ऐसे, ये x एक्सिस है। देखो सबसे पहले तो हम देखें 4x प्लस 3y में हम मान रख दें, क्योंकि ये x एक्सिस का मान चाहिए, एक भुजा क्या है x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे y का मान क्या रहेगा, हमेशा 0। तो y का मान 0 रख देंगे तो पहली इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 4x बराबर 12, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो x बराबर 3 पे हो जाएगा, 3 0 पे पहला बिंदु त्रिभुज का। दूसरा बिंदु
इसको एक्स एक्सिस पे कहाँ पे काटेगी ये देख लेते हैं। यहाँ भी y का मान 0 रख दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 35/5 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा 7 0। और ये क्या है प्लस का मान आया यहाँ y का, तो ये बिंदु y कहाँ रहेगा प्लस में रहेगा। और ये y से क्या निकल के आ गया हमारी हाइट निकल के आ गई। हाइट कितनी आ गई 80/13। बस इसी से आंसर निकल के आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई तो दे रखी हमारी 80/13। आधार कितना होगा अब आधार देखते हैं। देखो 3 से लेके 7 तक कितनी हो जाएगी ये लंबाई कितनी हो जाएगी 4। 7 में से 3 घटा दो कितनी हो गई 4। तो 4 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा ये 2 बार कट गया। उत्तर आ जाएगा 160/13। बस त्रिभुज की हाइट y का मान निकालने से क्या हुआ हमें त्रिभुज की हाइट पता चल गई, ऊंचाई पता चल गई। और आधार क्या हो गया हमारा x एक्सिस पे त्रिभुज का जो आधार है वो 3 से शुरू होकर 7 तक है। तो आधार कितना बच जाएगा 4। बिल्कुल सिंपल रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है 2 इक्वेशन दे रखी है रेखाओं की, 2 रेखाएं दे रखी है और एक क्या दे रखा है वाई एक्सिस दे रखा है। तो सेम तरीका रहेगा क्वेश्चन का, बस इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा आधार तो किस पे रहेगा अब वाई अक्ष पे रहेगा और जो हमारी ऊंचाई आ जाएगी उसको क्या ले लेंगे हम एक्स अक्ष पे ले लेंगे। एक्स अक्ष पे मान निकाल लेंगे, जो भी मान आएगा वो क्या हो जाएगी ऊंचाई, चाहे प्लस में आए या माइनस में आए। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो समझाने के लिए बनाया था हमने। अब जो भी मान आएगा x का वो क्या हो जाएगा हमारा ऊंचाई हो जाएगी। और y एक्सिस पे जहाँ जहाँ ये दोनों रेखाएं काटेंगी y का जो मान आएगा उनका अंतर क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा सीधा सा। देखो सबसे पहले दे रखा है x + 2y = 8। भाई अब हमारे y एक्सिस के साथ निकालना है तो y का मान निकालेंगे। इसमें x का मान 0 कर देंगे तो y का मान कितना आ गया भाई 2 का भाग लग जाएगा उधर जाके, y का मान 4। दूसरी इक्वेशन में देखो 5x + 3y = 15। देखो x का मान 0 रख देंगे तो ये 0 हो गया, 3 का भाग लग जाएगा उधर जाके तो यहाँ y का मान कितना आ गया 3 सॉरी कितना आ जाएगा 5। y का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक है। और इन दोनों का अंतर लेंगे तो हमारा आधार कितना आ जाएगा भाई 5 में से 4 घटा दो कितना आ गया 1। डायग्राम बनाएंगे देखो ऐसा बनेगा ये इस तरह से, माइनस में होगा तो इस तरह से, प्लस में होगा तो ये तो प्लस के लिए मान आ गया। मान लो x का मान प्लस में आ गया दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पे, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में बन जाएगा और ये किसमें बन जाएगा सेकंड में। क्योंकि y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है तो ये ऊपर ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अगर एक नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा दोनों जुड़ जाएंगे। तो उस वक्त ये ध्यान रखना है, अगर जैसे y का मान इसमें एक नेगेटिव आता है एक पॉजिटिव आता तो क्या होता आधार जुड़ जाता। दोनों पॉजिटिव आए हैं तो ये घट गए, क्यों जुड़ता देखो मान लो ये -5 आ जाता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम ये -5 आ जाता तो क्या होता हम जब दोनों को जोड़ते तो क्या होता अभी सॉरी घटाते तो 4 में से -5 जाएगा तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस दोनों आपस में जुड़ गए। तो जितना भी होगा दोनों अगर माइनस प्लस है तो जुड़ जाएंगे और दोनों प्लस है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। अब देखो दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। x + 2y = 8 और दूसरा दे रखा है 5x + 3y = 15। देखो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे y का मान क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, ऊपर वाली को 3 से गुणा कर लेंगे नीचे वाली को 2 से गुणा कर लेंगे
और जो मान निकल कर आएगा हमारा x का वो कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 6/7। ये क्या हो गई हमारी ऊंचाई हो जाएगी x का मान इसमें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा 6/7 गुणा 1। ये 3 बार कट जाएगा, कितना आ गया 3/7। ये हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। 3/7 क्या आ जाएगा हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दे रखा है x + y = 4। देखो दो लाइनों से ये बंद है ना, और जब ये निशान आ जाए इसका मतलब क्या हो गया कि x का मान प्लस मिले या माइनस मिले, कैसा भी हो, हमें यूज में क्या लेना है, प्लस लेना है। सॉरी नहीं, कैसा भी दिया हो हमें यूज में क्या लेना है, प्लस लेना है। ऐसे ही y भी ऐसे ही दे रखा है, तो क्या होगा ये या मान y का मान भी हमेशा पॉजिटिव ही यूज में आएगा। देखो इसमें दे रखा है इसके द्वारा बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब ये आकृति कैसी बनेगी हमें ये पता करना पड़ेगा सबसे पहले। देखो इसमें 4 इक्वेशन बन सकती है। देखो पहली इक्वेशन क्या बनेगी कि x का मान भी पॉजिटिव हो और y का मान भी, दोनों वास्तव में, तो बराबर क्या हो 4। दूसरा हो जाए x का मान माइनस हो और y का मान क्या हो, पॉजिटिव हो, इसके बराबर 4। तीसरी कंडीशन बन सकती है -x - y = 4। और चौथी कंडीशन बन सकती है, चौथी कंडीशन हो जाएगी x प्लस हो जाए, है ना, x का प्लस हो जाएगा -y = 4। देखो हम देखें सबसे पहले इसमें सब में मान निकाल लेते हैं। पहले में x का मान 0 रख दें तो y का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और y का 0 रख दे तो x का 4 आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन कहाँ कहाँ पर काटेगी, ये वाली लाइन है जो हमारी कहाँ कहाँ पर काटेगी। देखो इसमें x का मान 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर कितना हो जाएगा 4। तो ये लाइन हमारी कहाँ पर काटेगी, +4 पे, 0 4। अब यहाँ y का मान 0 रख दे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, x का मान 4 आएगा। तो ये दूसरा पॉइंट ये जहाँ काटेगी वो क्या होगा, ये होगा, और ये भी कितना है 4 0। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी रेखा कहाँ कहाँ काटेगी, x का मान 0 रख दे तो y का मान कहाँ आ गया, 4 आ गया, यही बिंदु आ गया। और y का मान 0 रख दे तो x का कितना हो जाएगा, x के साथ माइनस है तो माइनस उधर चला जाएगा, -4। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, -4। तो -4 0, ये बिंदु हो गया। दूसरी रेखा ऐसे काटेगी। देखो इनको साथ के साथ रेखाओं को भी ड्रॉ करते चलते हैं। तीसरे का लेंगे, x का मान 0 रख दिया तो y का -4 आ जाएगा। -4, और y का 0 रख दिया तो x का -4। तो तीसरी रेखा कैसे काटेगी, यहाँ पे। और चौथी इक्वेशन के हिसाब से देखें, x का मान 4 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, -4। तो ये बिंदु आ जाएगा। और जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, +4। तो चौथी रेखा कहाँ पे काटेगी, यहाँ पे, ऐसे। अब ये हमारा एक आकृति बन गई, एक चतुर्भुज बन गया, है ना। कैसा चतुर्भुज बना है ये बना है, हम इसे कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज। दूसरा क्या कह सकते हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि सब तरफ 4 4 पे काट रहा है, तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए इसे समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। और
चूँकि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे एक त्रिभुज का मान बराबर आ रहा है, तो इसके सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री भी रहेंगे, इसलिए ये वर्ग भी है। तो इनके लिए हम कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो भाई, सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज माने, तो समांतर चतुर्भुज में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का विकर्णों का गुणनफल बटा 2, है ना। विकर्ण कितना होगा भाई, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, इस बिंदु से लेके और हम यहाँ तक चले, 1 मिनट, हम यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो कितना हो जाएगा, एक विकर्ण हो जाएगा। तो ये 0 है, तो 0 से 4 ये और 4 ये, कितना हो गया 8। और ऐसे ही हम इस साइड चलेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 गुणा 8/2 कितना आ गया, 32। 8/64/2 कितना आ गया, 32। दूसरा तरीका, भाई ये 4 त्रिभुज हैं जो कि बराबर हैं, कैसे, समलंब। एक त्रिभुज का निकाल ले, 4 से गुणा कर दे, त्रिभुज का कितना हो जाएगा भाई, 4 से तो गुणा कर दिया, गुणा 1/2 गुणा त्रिभुजों की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 4 है, त्रिभुज का आधार कितना है, ये भी 4 है। तो 4 गुणा 4, देखो ये कट गया 2 से, कितना हो गया, ये भी 4 चौक 16 दूनी 32, कितना आ गया, 32 हो जाएगा ना, दोनों तरीकों से। अब देखो यहाँ पे एक चीज और निकालेंगे हम, जो आकृति बनी अभी हमारी उसके हिसाब से करते हैं। जब हमारा दे रखा है, मान लो x + y बराबर k, तो क्या होगा। देखो अभी हमने देखा कि हमारे जो दे रखा था बराबर में, यहाँ पे कितना दे रखा था, 4, और हमारे हर जगह पे भुजाएं कितनी आई हैं, इसकी 4 आई हैं। जब हम त्रिभुज वाले फॉर्मूले से निकाला तो हमारा मान क्या आ रहा है, ये 4 4 ही लगाया है हमने, देखो 4 गुणा 4, मतलब जो बराबर में दे रखा है उसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ना। ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर गुणा 1/2 के साथ क्या किया हमने, 4 को गुणा किया, क्योंकि 4 त्रिभुज थे। तो ये सब में 4 गुणा 1/2 होगा, चाहे कैसा भी हो, ये तो फिक्स है ही। तो हमारा क्या हो गया, 4 का स्क्वायर गुणा में 2, जो है इसका मान आ गया। अब हम देखें इसके लिए, तो क्या होगा, मान लो ये बराबर में k दे रखा है इसके, तो क्या हो जाएगा, 4 की जगह तो k हो गया, k का स्क्वायर, और गुना क्या होगा, 1/2 गुणा 4, 4 त्रिभुज के लिए क्या रहेगा, 4। तो 2 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2k स्क्वायर। ये सभी के लिए रहेगा, ऐसा दे रखा है तो सबके लिए सेम रहेगा। दूसरी कंडीशन, यदि हमें दे रखा हो x + y बराबर k, या x + y बराबर k, मतलब एक के ऊपर ही ये निशान हो, तो हम क्या करेंगे, इसका उत्तर कितना आएगा, इस आकृति का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारा, k स्क्वायर, क्या आ जाएगा, k स्क्वायर। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी 2 ही इक्वेशन बनेगी, y का मान ही प्लस और माइनस हो सकता है, 2 इक्वेशन बनेगी तो 2 लाइन बन जाएंगी, 2 लाइन बन के क्या हो जाएगा, हमारे 2 ही त्रिभुज रह जाएंगे। तो ये 4 की जगह क्या गुना होगा, 2 गुना होगा, और 2 गुना होगा, 2 से 2 कट जाएगा, सीधा सीधा क्या बच जाएगा, k स्क्वायर बच जाएगा। चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबी चली जाएगी नहीं तो, और इसके बाद के जो बच गया इस टॉपिक में वो कल कर लेंगे, और ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।